श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 18 मार्च 2026 को है चैत्र अमावस्या। और दोस्तों ये वो अमावस्या है जो कि चैत्र नवरात्रि के पहले पड़ रही है। दोस्तों इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक चावल की कटोरी वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि हर कभी नहीं किया जाता है। चैत्र नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है उसी दिन किया जाता है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस अमावस्या के दिन मतलब इस चैत्र नवरात्रि के पहले पड़ने वाली अमावस्या के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। सबसे पहली बात दोस्तों, ये एक चावल की कटोरी वाले उपाय को हमें कब करना है, किस लिए करना है, कैसे करना है, ये हम लोग जान लेते हैं। अगर आपके घर में आपको ऐसा लगता है बहुत ज्यादा दुख और परेशानी आ रही है, अब वो दुख और परेशानी किसी भी तरह की हो सकती है, धन जुड़ी हुई भी हो सकती है, रोग और बीमारी से जुड़ी हुई भी हो सकती है, या किसी भी प्रकार की दुख और समस्या आपके जीवन में हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये समस्या किस वजह से आ रही है, हमें इसके बारे में कुछ अता पता नहीं है, हमने उपाय भी करके देख लीजिए, बहुत सारे व्रत भी करके देख लीजिए, पर हमारी वह दुख और परेशानी दूर ही नहीं है, तो भाई आप लोगों के लिए ये चैत्र अमावस्या या ये अमावस्या जो कि चैत्र नवरात्रि के पहले पड़ने वाली है 18 मार्च के दिन, भाई ये अमावस्या आप लोगों के लिए बहुत खास है। और इस अमावस्या को आप लोगों के को एक चावल कटोरी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये वो उपाय है जो कि उपाय को करने से आपकी निश्चित ही जितनी भी प्रकार की दुख और परेशानी होंगी वो सारी दूर हो जाएंगी। अगर आपके घर के ऊपर पितृ दोष भी होगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अमावस्या का जो दिन होता है पितरों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, तो आपको चाहे पता हो चाहे ना हो कि अगर आपके ऊपर पितृदोष है या नहीं है, आपको पता नहीं भी है ना, तो भी अगर आप लोग उपाय को कर लोगे तो भाई आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, आपके जीवन से दुख और परेशानी जरूर दूर होगी। किसी भी प्रकार की दुख और क्यों ना हो, बस दूर जरूर हो जाएगी, चाहे कर्जा हो, चाहे धन की प्राप्ति से जुड़ा हुआ कोई मतलब समस्या हो, सारी दुखद समस्याएं दूर होंगी। चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं इस एक चावल की कटोरी वाले उपाय को आप लोगों को कैसे करना है, कब करना है, किसको करना है, किस समय करना है। देखिए सबसे पहली चीज, इस वाले उपाय को किसको करना है वो आप लोग सुन लीजिए। देखिए ये एक चावल की कटोरी वाले उपाय को इस अमावस्या को या चैत्र अमावस्या को, इस बार की अमावस्या बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि ये अमावस्या साधारण अमावस्या नहीं है, चैत्र अमावस्या है जो कि चैत्र नवरात्रि के पहले पड़ रही है। तो इस दिन वाले उपाय को घर में से किस व्यक्ति को करना है, घर में से किसी एक व्यक्ति को करना है, सभी व्यक्ति को नहीं करना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। तो घर में से जो बड़ा मुख्य व्यक्ति होगा, मुख्य व्यक्ति कौन, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है, ठीक है। विशेष रूप से माताएं भले ही इस वाले उपाय को करें, कोई भी एक माताएं बहनें अपने पूरे घर परिवार के लिए इस वाले उपाय को करें। अगर किसी कारणवश आप घर में माताएं बहनें उपस्थित नहीं है या वो ये वाला उपाय कर पा रही है, तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, वो भी इस उपाय को कर सकता है। पर आपकी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि घर की माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करे। तो ये पहली मुख्य बात आप लोगों को समझ आ गई उपाय की, भाई इस वाले उपाय को किसको करना है। अब दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ध्यान से सुन लो, इस उपाय को करने का समय, ठीक है। ये उपाय दोस्तों रात के समय से शुरू होगा, अमावस्या की रात से, और चैत्र नवरात्रि की सुबह मतलब एकम लग जाएगा, उस दिन सुबह तक ये वाला उपाय चलेगा। इसीलिए ध्यान से सुन लो और समझ लो। तो देखो इस उपाय को करने का जो समय है वो है अमावस्या की शाम के समय या रात्रि के समय, मतलब शाम के समय या रात्रि के समय से आपको उपाय को शुरू करना है। जो लोग शाम के समय शुरू कर सकते हैं वो शाम के समय शुरू करें, और जो लोग रात्रि के समय शुरू कर सकते हैं वो लोग रात्रि के समय। और उपाय पूरा कब होगा, सुबह के समय होगा, इस बात का भी आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब उपाय को करने की विधि क्या है, उपाय में हमें क्या करना है वो आप लोग यहां पर ध्यान से सुनिए। देखिए इसके नाम में आपको एक बात तो समझ आ रही होगी, एक चावल की कटोरी वाला उपाय, तो सीधी सी बात है इस उपाय में हमें चावल की भी जरूरत पड़ेगी, एक कटोरी की भी जरूरत पड़ेगी। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम आपको इस उपाय को करने क्या रहेगा,
कि जब चैत्र अमावस्या हो तो उस दिन इस उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। जैसे ही अमावस्या के दिन का शाम का समय होता है, प्रदोष काल का समय होता है, लगभग शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का है, या 7 बजे से लेकर आज 8 बजे के बीच का जब भी समय हो जाता है, तो भाई आपको इस उपाय की तैयारी शुरू कर देना है। मतलब एक तरीके से आप ये समझो कि रात्रि तक हमें इस उपाय को करने की पूरी तैयारी कर लेना है। तो भाई लोगों को जब भी तैयारी करो तो भाई अपनी पूरी तैयारी अच्छे से करना। अब करोगे क्या? सबसे पहले आप अमावस्या की रात्रि में या अमावस्या के दिन जो शाम का समय होगा उस दिन क्या करना है, एक खाली कटोरी लेना है। क्या लोगे? एक खाली कटोरी, मीडियम साइज की, ना ज्यादा बड़ी हो ना ज्यादा छोटी हो, मीडियम साइज की एक खाली कटोरी लेना है। उस कटोरी के अंदर आपको क्या भरना है? चावल भरना है। कौन से चावल भरना है? आपको ये जो आपको अपने ही घर के रसोई घर से लेना है। अब इन चावल ये नहीं देखना है कि ये दाना टूटा हुआ है या नहीं टूटा हुआ है, क्योंकि इतने सारे चावल के दानों में आप ढूंढ नहीं पाओगे। तो इसीलिए इस चावल की कटोरी को जो है, मतलब इस कटोरी को आपको चावल से फुल भर लेना है। कितना भरना है? फुल भरना है, खाली नहीं छोड़ना है। इस बात का ध्यान रखना। देखो, चावल अगर पूजन वाले हो तो ज्यादा बेहतर है, अन्यथा आपके घर के रसोई घर में जो भी चावल उपस्थित हो, आप उस चावल में से एक कटोरी चावल निकाल लीजिएगा। बस ध्यान रखिएगा, एक वो टूटी आती है, उस टूटी को उपाय में प्रयोग मत कीजिएगा। जो मतलब अच्छे चावल होते हैं, ये जो जैसे भी चावल आपके घर में है, बस टूटी को छोड़कर, ठीक है, जो छोटे छोटे चावल होते हैं ना, उन चावलों को छोड़कर जो भी चावल आपके घर के रसोई घर में है, जो आपके घर में बनते हैं, उस चावल में से आप लोग एक कटोरी चावल निकाल लो। कटोरी फुल होनी चाहिए चावल की, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इस चावल की कटोरी को लेने के बाद दोस्तों, अब जो आपका अगला काम वो रहेगा एक कपूर का टुकड़ा। क्या रहेगा? एक कपूर का टुकड़ा। अब देखो यहां पर कपूर भी 2 तरह का आता है, एक तो गोली गोली जैसा कपूर आता है और एक टुकड़े वाला कपूर है। तो भाई इस उपाय में हम कौन सा कपूर लेंगे? तो देखो, आपको जो कपूर मिल जाए आप वो कपूर ले सकते हो। गोलियां मिल रही हैं तो भाई गोलियां फिर आप लोग 3, 4 या 5 गोलियां जो है उपाय को करने के लिए रख सकते हो। और अगर टुकड़ा मिल रहा है तो एक टुकड़ा तो एक कपूर का अच्छा खासा आपको लोगों को मिल जाता, तो आप एक टुकड़ा यहां पर ले सकते हो, आपके ऊपर है। आपको जो चीज मिल जाए आसानी से, जो चीज आपके पास रखी हुई हो, आप उस कपूर को जो है इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे गोल भी ले सकते हो, बस गोल ले रहे हो ना तो गोल थोड़ी ज्यादा मात्रा में लेना, जैसे कि 3-4 जो है आपको वो कपूर की गोली जो है उपाय में करनी है। बाकी टुकड़ा है, टुकड़ा तो एक बड़ा ही होता है, तो टुकड़ा मात्र एक ही लेना है। तो आपको करना क्या है, जो आपने कपूर लिया है, चाहे गोली ली हो चाहे कपूर का टुकड़ा लिया, क्या है, इस कपूर के टुकड़े को आपको इसी चावल की कटोरी के ऊपर, जो चावल की कटोरी आपने फुल भरी हुई है, इसी चावल के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच में रख देना है। ठीक है, भले ही कटोरी से बाहर भी निकल जाए, अगर आपका टुकड़ा बड़ा भी है तो दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आपको इस चावल की कटोरी के बिल्कुल बीचों बीच में ऊपर रख देना। ठीक है, ऊपर रखने के बाद अब शाम का समय है, प्रदोष काल का समय है, जैसे ही रात का समय होता है इस उपाय को, वैसे मतलब अमावस्या का जो दिन, मतलब रात्रि का जो चैत्र अमावस्या का दिन रहेगा, इस दिन रात्रि में 12 बजे से पहले कभी भी इस उपाय को शुरू कर सकते हो। ठीक है, पर 12 बजे के बाद मत करना, ज्यादा लेट हो जाएगा। ठीक है, तो रात्रि को 12 बजे से पहले कभी भी आप इस उपाय को शुरू कर देना है। ना करने का मतलब है कि आप शाम 7 बजे से मतलब उपाय को करने की तैयारी शुरू कर सकते हो, और रात्रि को 12 बजे से पहले कभी भी आप इस उपाय को मतलब शुरू कर देना है ना। आप करना क्या है, ये जो चावल की कटोरी आप करी है, जिसके अंदर आपने चावल भरे हैं और कपूर का टुकड़ा रखा है, इस चावल की कटोरी को लेकर आप लोग सीधा आ जाओ अपने घर के मेन गेट पर, मुख्य द्वार पर। देखो मेन गेट, ध्यान से समझना, जिनका खुद का घर है उनका तो एक मेन गेट अलग ही होता है, पर जो लोग किराए के घर में या मल्टीस में रहते हैं उनका जरूर मतलब एक अलग गेट होता है। तो उन मल्टीस या किराए के घर में रहने वालों का वो गेट होगा जिस गेट तक उनका किराए का घर है या मल्टीस का घर है, जो उनका आखिरी दरवाजा अंदर बाहर जाने का उनका वो मेन दरवाजा होगा। ठीक है, और जिनका खुद का घर है भाई, उनका तो एक अलग मेन गेट होता ही होता है। तो आप लोगों को इस चावल की कटोरी को लेकर अमावस्या के दिन, मतलब जब भी आप रात्रि में इस उपाय को कर रहे हो, शुरू कर रहे हो, तो उस समय इस चावल की कटोरी को लेकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाना है। मुख्य द्वार पर आने के बाद अंदर से खड़े होकर देखना
कि आपका राइट है, एंड साइड कौन सा है। वैसे इस कटोरी को राइट है, एंड साइड या लेफ्ट है, एंड किसी भी साइड रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको करना है अपने ही घर के मेन गेट पर, मेन गेट के थोड़ा बाहर की साइड करके, ध्यान रखना, मेन गेट के थोड़ा बाहर की साइड करके इस चावल की कटोरी को आप लोगों को रख देना है। आप चाहो तो इस चावल की कटोरी को आप दीवार पर भी रख सकते हो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड रखो, चाहे राइट हैंड साइड रखो, जिस आपको अच्छा लगे आप उस तरफ इस चावल की कटोरी को रख दो। बस ध्यान इस बात का रखना है, ये जो चावल की कटोरी है ये रहे, क्योंकि इस चावल की कटोरी को हमें पूरी रात भर चैत्र अमावस्या के दिन या अमावस्या के दिन, चैत्र नवरात्रि के पहले पड़ रही है, इस दिन पूरी रात भर हमें इस कटोरी को अपने घर के मेन गेट पर रखना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो आप चाहो तो इस कटोरी को सुरक्षित रखने के लिए जो है कुछ चीज उसके ऊपर ढांक भी सकते हो, क्योंकि रात में बिल्ली भी आ सकती है या कोई और जानवर भी आ सकता है, कोई और पक्षी भी आ सकता है, जो कि आप लोगों के इस चावल को इस कटोरी पहुंचा सकता है। तो कोई भी नुकसान ना हो, आप लोगों का उपाय आपका सफल हो। इसीलिए आप लोग अपने हिसाब से इस कटोरी को सुरक्षित करके जो है रख दीजिएगा। बस ध्यान रखिएगा, इस चावल की कटोरी को आपको अपने घर के मुख्य द्वार की थोड़ा सा बाहर की साइड करके रखना है। चाहे आप दीवार पर रखो, चाहे आप जमीन पर रखो, चाहे कहीं पर भी रखो, पर रखा है कि मेन गेट के दरवाजे के थोड़ा सा बाहर की साइड ही। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे ही आप लोग इस कटोरी को रख देते हो तो बस वहीं पर थोड़ा हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करके उस कटोरी को सुरक्षित रखे, ताकि कोई भी जानवर, बिल्ली वगैरह उसको नुकसान ना पहुंचाए, और कि वैसी कटोरी छोड़कर आ जाओ अंदर। और अब आप अपने बाकियों के काम को करो, अपना घर का काम करो, जितना काम है वो कर लो, ठीक है। अभी आपको उपाय में कुछ भी नहीं करना है। इस चावल की कटोरी को आप अपने घर के मेन गेट पर पूरी रात भर, पूरी अमावस्या की रात रखे रहने दो, ठीक है। चैत्र अमावस्या जो रहेगी उस रात में पूरी रात रखे रहने दो, ठीक। अब आप लोग रात्रि में सो जाइए, और सोने के बाद जब सुबह आप उठे, सुबह चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाएंगी, एकम लग जाएगा, तो भाई सुबह जितना जल्द आप लोग उठ सकते हो उपाय को पूरा करने के लिए उतना जल्दी कोशिश करना। 6, 7 या 5, 6 बजे जब भी उठा सको, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने की कोशिश करना उपाय को पूरा करने के लिए। बाकी आप लोग इस उपाय को 10, 11 या 12 बजे तक भी उपाय को पूरा करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिल जाएगा, पर इससे ज्यादा देर मत करना, ठीक है। तो आप सुबह जैसे ही उठते हो तो सबसे पहला काम आपका स्नान कराएगा, ठीक है। तो उठते से ही जो है आप लोग पहले स्नान कर लेना, क्योंकि आप लोगों को इस वाले उपाय को पूरा करना है। बाकी दोस्तों इसके बाद आप लोग स्नान वगैरह से सब कुछ काम अच्छे से कर लीजिएगा, और शुद्ध और धुले हुए वस्त्र या नए वस्त्र आप लोग पहन लीजिएगा, ठीक है। जो भी माताएं बहनें इस वाले उपाय को कर रही हैं उनको रूप से इस बात का ध्यान रखना है। तो जैसे ही सुबह होती है तो भाई सबसे पहला काम आपका यही कि आप इस उपाय को पूरा करो, और उपाय को पूरा करने के लिए सबसे पहले हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 चीजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले है, आप जानते हो, जो कि भगवान गणेश जी को समर्पित होती है, तो आपको वह हरा दूर्वा की आवश्यकता होगी, साथ ही में एक लोटा जल की आवश्यकता होगी। और आप जब भी उपाय को करें, जिस दिन भी आपको करें, तो आपको प्रातः कल सुबह ही सुबह वो करना, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको एक हरा दूर्वा लेनी है, अगर आधा हरा दूर्वा भी मिल जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको हरा दूर्वा है। अगर ज्यादा ना मिले तो उस स्थान पर एक हरा दूर्वा भी ले सकते हैं। हरा दूर्वा आपको आसानी से कहानी पर भी मिल जाएगी। बस याद रखिएगा, शुद्ध दूर्वा, और उसे शुद्ध करके ही उपयोग में लीजिएगा, है ना। तो आपको करना क्या है, एक हरा दूर्वा या एक से ज्यादा भी हरा दूर्वा आप लोग ले सकते हैं। तो एक हरा दूर्वा अपनी ले लीजिए, एक हरा दूर्वा के साथ में आप एक लोटा जल ले लीजिए, और इन दोनों ही चीजों को लेकर शिवाजी के मंदिर पहुंच जाइए। जी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आप शिवाजी के पास में बैठ जाइए। शिवाजी के पास में बैठने के बाद जो शिवाजी की शिवलिंग होगी, शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले आपको ये दूर्वा को समर्पित करना है। दूर्वा को कुछ इस प्रकार से समर्पित करना है कि जो दूर्वा की दांडी का मुख होगा वह जलधारी की तरफ हो, जहां से जल नीचे करता है ना। और जो हरा दूर्वा का मिला हुआ भाग होगा वो अपने आप शिवाजी के पीछे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हरा दूर्वा का ये दूर्वा आपको भगवान शिवाजी का शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। और जो एक लोटा जल आप अपने साथ लेकर आए हैं, इसी दूर के ऊपर भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक धारा से आपको समर्पित कर देना है, ठीक है। अब यहां पर देखने बात यह है कि यह उपाय इस व्यक्ति को करना है जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही हो, जो व्यक्ति परीक्षा में पास होना चाहता हो,
तो इस व्यक्ति को अपने हाथों से इस उपाय करना है, तभी उपाय कम करेगा। ठीक है, उपाय को करने के बाद आपको 3 महीने उपाय आपको कब तक करना है? जब तक कि आपकी नौकरी ना जाए। जब तक आप इस उपाय को नियम के साथ करो, आपकी नौकरी जरूर लगेगी। अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। तो देखिए दूसरे उपाय जो है, देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 फूल वाली लौंग लेनी है। साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो वह सबसे पहले तो आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है उन्हें आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबो है, यानी कि दोनों लौंग पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब आपको जो आपके पास एक लोटा जल है, सबसे पहले तो उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभयम इसका जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है शहद से, उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो रोग की स्थिति है वह समाप्त हो, जीवन के जो संकट और समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो, जीवन से जो कर्ज की समस्या है वह समाप्त हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए ये जो 2 फूल वाली लौंगी शहद संयुक्त इस आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपकी जो भी समस्या होगी इस बुधवार के दिन अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय करना है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए ये उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए इस उपाय के लिए आपको चाहिए होंगे 5 हरा मूंग के दाने, और मूंग के दाने कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल 1 लोटा जल ले लेना है। अब दोस्तों इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं, उनमें से पहला जो हरा मूंग है आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित करते हैं और आपको श्री शिवाय नमस्तुभयम इसका जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है वहां पर आपको ये दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है, यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको ये दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है। और फिर आपको ओम गण गणपते नमः या फिर ओम श्री गणेशाय नमः इसका जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दाना आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहां से जल बह करके आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इसका जाप कर लेना है। अब दोस्तों चौथा जो हरा मूंग है उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको ये चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आप ओम नमः शिवाय इसका जाप कर लेना है। अब दोस्तों आपके पास जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल श्री शिवाय नमस्तुभयम इसका जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के आगे बैठकर, यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं या फिर अपने इंटरव्यू के लिए या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं उसे परिपूर्ण करने के आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारे संकट, कष्ट और बाधाएं ही वह सभी समाप्त होंगे। अब हम बात करते हैं अगले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। अंदर गोलबाती का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। अब ये एक दीपक और एक फूल वाली लौंग लेकर के सीधा आपको पहुंचना होगा बरगद के वृक्ष के। वहां पर देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है उससे
आपको बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी बड़ा संकट आने वाला है, कोई बड़ा कष्ट आने वाला, तो वो इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाला है। महादेव की विशेष कृपा रहेगी कि जो भी संकट आपके जीवन में आने वाला होगा वो भी दूर हो जाएगा। तो आपको एक लौंग समर्पित करनी है बरगद के वृक्ष की जड़ में, और वहीं पर आपको जो है गोल बाती वाला दीपक जो आप लेकर के गए हैं उससे भी वहां पर प्रज्वलित कर देना है, वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए, जब भी आपको जीवन में इस साल लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तब भी आपको उपाय करना है। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। देखें, यदि आपके विवाह में, शादी में कोई भी समस्या आ रही है, यदि आपका जो कर्ज है वो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो आपको यह चमत्कारी उपाय करना चाहिए। कोई भी समस्या अगर जीवन में है तो उसे दूर करने के लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। मंगल दोष से जुड़ी हुई समस्या भी है, तब आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको एक चुटकी लाल चंदन लेना होगा। अब आपको क्या करना है कि जो लाल चंदन आपने लिया है उसे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है, और ये जल जो है आपको लाल चंदन से युक्त तैयार कर लेना है, और ये लाल चंदन से युक्त जल आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। लेकिन उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो लाल चंदन से युक्त जल है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है, और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तु भयम इसका जाप करते रहना है।